अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा बेबी मेहंदी डिज़ाइन शेयर करूँगी। सबसे पहले जी इस तरह से एक गोल दायरे को बना लेंगे और फिर उसके जी साइडों पे खूबसूरत से पत्ते बनाते जाएंगे। ये देखें जी, अब इस तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी सेम पत्ते को ड्रॉ कर लूँगी और फिर जी सेम इस साइड पे भी मैं पत्ती को ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। आप जी इनको एक दफ़ा से फिर नीट कर लेंगे प्रॉपर शेप देने के लिए और इस तरीके से भी सेम नीट कर लूँगी। ये देख सकते हैं जी, अब नीट हो गई हैं। और फिर जी इसके अंदर मैं एक ब्रिक सी लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। सारी पत्तियों के अंदर एक मैं लाइन इस तरीके से ब्रिक सी लगा दूँगी। ये देख सकते हैं जी, सारी पत्तियों में मैं लाइन लगा रही हूँ। अब जी सेम इस तरीके से मैं थोड़ा सा वक्फा दे के एक गोल दायरे को बना लूँगी इस तरीके से और फिर इसके जी साइडों पे सेम उसी तरीके से मैं छोटी छोटी पत्तियाँ ड्रॉ करती जाऊँगी। अब जी फिर मैं इनके सेंटर में एक एक ब्रिक सी लाइन को ड्रॉ करती जाऊँगी सारी पत्तियों में इस तरीके से। इस साइड पे भी सेम इसी तरीके से मैं एक एक लाइन को ड्रॉ करूँगी। अब जी इसके सेंटर में मैं एक बिल्कुल ब्रिक सी लाइन लगा लूँगी इस तरीके से और फिर इसके ऊपर जी मैं ब्रिक ब्रिक से डॉट्स लगाती जाऊँगी इस तरीके से जी। छोटे छोटे से डॉट्स लगाने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े करके नहीं लगाने। अब जी थोड़ा वक्फा छोड़ के जी मैं सेम इधर भी एक गोल दायरे को बना लूँगी इस तरीके से। फिर जी इसके साइडों पर मैं बहुत ही खूबसूरत सी छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना लूँगी जैसे कि मैंने ऊपर बनाई हैं। अब जी इनको प्रॉपर शेप देने के लिए मैं फिर से नीट कर लूँगी इस तरीके से और फिर जी इसके सेंटर में, ऊपर वाले के सेंटर में भी मैं इस तरीके से छोटी छोटी सी लाइन्स लगा लूँगी बिल्कुल ब्रिक ब्रिक सी। और फिर जी नीचे वाली साइड पे भी मैं बिल्कुल ब्रिक ब्रिक सी लाइन लगा लूँगी पत्तियों के अंदर। फिर जी जिधर मैंने खाली जगह को छोड़ा है उधर बिल्कुल एक ब्रिक सी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी और इसको इसके साथ मर्ज कर दूँगी और फिर जी इस साइड से मैं एक लाइन को इस तरीके से ले आऊँगी, मर्ज कर दूँगी। जी इसकी इस साइड पे मैं खूबसूरत सी छोटी सी पत्तियाँ बनाती जाऊँगी बिल्कुल छोटी छोटी सी मैं पत्तियाँ बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। और फिर जी सेम इसी तरीके से मैं एंड तक छोटी सी पत्तियाँ बनाऊँगी। सबसे पहले जी एक सीधी लाइन इस तरह से निकाल लेंगे और फिर आगे जो है जी प्रेशर देके हम थोड़ा सा मेहंदी को निकालेंगे। ये देख सकते हैं जी पत्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जी दूसरी साइड पे मैं बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से डॉट्स लगाती जाऊंगी। डॉट्स जो हैं जी बिल्कुल छोटे छोटे से लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लगाऊंगी। इस साइड पे भी सेम इसी तरीके से मैं छोटे से डॉट्स लगाती जाऊंगी। ये देख सकते हैं जी और सेम एंड तक मैं ऐसे ही डॉट्स को लगाती जाऊंगी। ये देख सकते हैं जी अब डॉट्स कंप्लीट हो गए हैं और फिर जी इस तरीके से मैं एक इस तरह बना लूँगी ऐसे। और सेम जी दूसरी साइड पे भी मैं इस तरह से गोल दायरे को बना लूँगी। और फिर जी इनके सेंटर में मैं 3 पत्तियाँ खूबसूरत सी बना लूँगी इस तरीके से।
और फिर जी मैं फिंगर के ऊपर एक बिल्कुल सीधी सी लाइन लगा लूँगी। लाइन लगाने के बाद मैं जी इसके ऊपर डॉट्स लगाती जाऊँगी इस तरीके से। फिर जी मैं फिंगर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन को लगा लूँगी इस तरीके से और इसके साइडों पे खूबसूरत सी छोटी पत्तियाँ बनाती जाऊँगी। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से ही मैं पत्तियाँ बनाती जाऊँगी। इधर मैं एक गोल दायरे को बना लूँगी और इसके भी साइड पे खूबसूरत सी पत्तियाँ बनाती जाऊँगी। चारों साइडों पर मैं पत्तियों को बना लूँगी और फिर जी इस साइड पे भी सेम मैं इसी तरीके से पत्ती को बना लूँगी और फिर जी इसके ऊपर मैं इस तरीके से डॉट्स लगा दूँगी और फिर जी सेम इसी तरीके से मैं इस साइड पे भी एक गोल दायरे को बना लूँगी और उसके ऊपर जी 3 खूबसूरत सी पत्तियाँ बना लूँगी इस तरीके से। और फिर जी इधर एक मैं सीधी सी लाइन लगा लूँगी और उसके ऊपर फिर से एक गोल दायरे को बना लूँगी और फिर जी इसके ऊपर मैं सेम इसी तरीके से जी एक और पत्तियों को ड्रा कर लूँगी इस तरीके से और फिर जी इनके ऊपर मैं छोटे से डॉट्स लगा दूँगी। इधर फिर से जी मैं एक गोल दायरे को लगा लूँगी इस तरीके से और इसके जी साइडों पर मैं खूबसूरत सी पत्तियाँ बना दूँगी। फिर जी इसके ऊपर मैं एक लाइन को ड्रा कर लूँगी इस तरीके से और इसके ऊपर जी छोटे छोटे से डॉट्स लगा दूँगी। डॉट्स बहुत ज़्यादा मैं बड़े नहीं लगा रही और फिर जी इसके सेंटर में से मैं बिल्कुल बारीक सी लाइन को ड्रा करके नीचे की तरफ ले आऊँगी इस तरीके से और इसके साइडों पे जी मैं छोटी छोटी सी खूबसूरत सी पत्तियाँ बनाती जाऊँगी। ये देख सकते हैं जी मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बना रही, बिल्कुल छोटी सी बना रही हूँ और सेम जी सारी लाइन के ऊपर मैं इसी तरीके से ही पत्तियाँ बनाती जाऊँगी और फिर जी इसके नीचे मैं एक लाइन को ड्रा कर लूँगी बिल्कुल सीधी और फिर इसके नीचे एक मैं गोल दायरे को बना लूँगी इस तरीके से और फिर जी इसके साइडों पे जी मैं इस तरीके से गोल सर्कल बना लूँगी और फिर जी सेम इसी तरीके से मैं नीचे भी 3 पत्तियों को ड्रॉ कर लूँगी। फिर जी सेम इसी तरीके से मैं एक गोल दायरे को इधर भी बना लूँगी और जी फिर उसकी साइडों पे बहुत ही छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना लूँगी इस तरीके से। इसके जी चारों साइडों पे मैं सेम इसी तरीके से ही पत्तियों को ड्रॉ करूँगी और ये देख सकते हैं जी पत्तियाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब जी इनके नीचे वाली साइड पे मैं 3 खूबसूरत सी पत्तियों को बना लूँगी और फिर जी इसके ऊपर वाली साइड पे मैं 3 डॉट्स लगा दूँगी। हम के ऊपर भी जी सेम मैं इसी तरीके से एक गोल दायरे को बना लूँगी और फिर उसके जी साथ मैं खूबसूरत सी 4 पत्तियाँ बना लूँगी इस तरीके से और फिर जी इसके साइड पे मैं एक बिल्कुल बारीक सी लाइन को ड्रॉ करती लूँगी और फिर इसके ऊपर मैं छोटे छोटे से डॉट्स लगाती जाऊँगी इस तरीके से और मेहंदी के ऊपर जी मैं बहुत ही खूबसूरत से ये वाले पर्ल लगा दूँगी। इस तरीके से जी मैं ट्यूज़र की हेल्प से इस तरह से करके जी एक एक पर्ल को रखती जाऊँगी और इसके साथ चिपकाती जाऊँगी। अब जी जो दूसरा मैंने गोल दायरा बनाया है उसके अंदर ग्रीन को कलर के मोती को मैं चिपका लूँगी। अब जी इसको फिंगर की मदद से मैं लाइट सा प्रेस कर दूँगी इस तरीके से। फिर जी सेम इस तरीके से मैं इधर भी एक येलो कलर के मोती को जी चिपका लूँगी और इसको लाइट सा प्रेस करूँगी और फिर जी सेम इस तरीके से मैं ये वाले सर्कल में भी ये एक स्टोन लगा लूँगी। इसको जी मैं लाइट सा प्रेस कर लूँगी और फिर जी इसके ऊपर भी मैं एक शार्किंग से मोती को अप्लाई करूँगी।
और इस तरीके से जी मैं थंब के ऊपर भी एक स्टोन को अप्लाई करूँगी। और ये है जी हमारी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ जी आपको स्टोन लगाने का तरीका बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं जी एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।